नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का कितने तारीख है, आपके 6 जनवरी है और 6 जनवरी को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत डेली 10 क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 4 और यूपी ऑप्शनल से होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो जो हमारा मेंस बैच चल रहा है 259 रुपये का, उस मेंस बैच के बारे में आप कोर्स ले सकते हैं और बढ़िया से विधिवत तरीके से कोर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जीएस आपका थर्ड पेपर है, इसका हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की जीडीपी और रेल राजस्व को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। विश्लेषण करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर्थिक विकास और भारतीय रेलवे की दक्षता में कैसे योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। देखिए जो थोड़ा सा आपको क्या लिखना, इंट्रो। कभी भी एग्जाम में क्या लिखा जाता है, इंट्रो, उसके बाद बाडी बना देना, बाडी में थोड़ा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह ऐसे बना देना, और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को इंड कर देना। छोटे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज़ समझिए, अगर क्वेश्चन 125 शब्दों में आपको लिखना है तो 125 शब्दों में आपको उतना ही लिखना है जितना आवश्यकता है। ये नहीं कि अब मान लिया आपने, जैसे ये पेज है, पेज में जैसे आपने देखा ऐसे बना लिया आपने, अब पेज में इतने में पूरा आधे में डायग्राम आपने इंट्रो ही लिख दिया तो फिर आगे दिक्कत पड़ेगी। चलिए इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंट्रो लिखना है। इंट्रो में कैसे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उच्च गति और क्षमता वाला ऐसा क्या है आपका कॉरिडोर है जिसका निर्माण माल ढुलाई के लिए किया गया था। बस इतना हो गया, बहुत है। वहाँ पर एग्जामिनर को हर चीज़ मालूम है, बस आपको बेसिक जानकारी लेना चाहता है, ये ध्यान रखिए। अब लिख सकते हैं हम लोग, कॉरिडोर दो प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा ईस्टर्न वाला, और आपने देखा एक कौन सा है, वेस्टर्न वाला। वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर। और जो ईस्टर्न वाला ये लिख सकते हैं कि ये आपने देखा होगा पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जाता है, और ये महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक जाता है, अपने दादरी तक, उत्तर प्रदेश तक जाता है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसके साधन क्या है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीड़ की कमी हो सकती है। भाई रेलवे में जो आवागमन है, ट्रैफिक बहुत अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर जो भीड़ की कमी हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या, यातायात सुगम रहेगा, माल ढुलाई में आसानी हो जाएगी, व्यापार को क्या मिलेगा, सुगमता मिलेगा। ऐसे आप लोग क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन इथिक्स और इंटीग्रिटी का, नीति शास्त्र का। इसको भी अच्छे तरीके, देखिए इनकी पीडीएफ मैं अपने पेड ग्रुप में भेज चुका हूँ। 259 रुपये में हमारा कोर्स है। विविधतापूर्ण समाज में निष्पक्षता बनाए रखना लोक सेवकों के लिए एक क्या है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। फिर भी व्यक्तिगत विश्वास कभी कभी उनके लोक कर्तव्यों को प्रभावित कर सकता है। निष्पक्षता बनाए रखने में लोक अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और समाधान के बारे में क्या करना है, चर्चा करना। इसके बारे में आपको लिखना है। एक चीज़ समझिए, जो लोक सेवक होता है, लोक सेवक मतलब जैसे हम लोग गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो यहाँ पर अगर यूपी पीसीएस है तो ये क्या है, लोक सेवक अधिकारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा आपको क्या लिखना है, इंट्रो, थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है। उसके बाद आपको बॉडी बना देना है, और लास्ट में क्या लिख देना है, वे फॉरवर्ड। आ गया ना समझ में। तो इंट्रो में आप क्या थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे 125 मान लो शब्दों में आ गया, तो 125 अगर शब्दों में लिखना है तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि लोक सेवक अधिकारी समाज में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, समझना बात को, ये क्या लिखेंगे, लोक सेवक अधिकारी समाज में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मिडिल प्लान की क्या करता है, भूमिका अपनाता है। यानी कि एक पक्ष दो पक्ष विवाद हो गए तो मिडिल प्लान अपना करके उसको क्या कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है। लेकिन अब इनको देखो क्या दिक्कत रहती है। सबसे बड़ा जैसे यहाँ पर आपने देखा, प्रभावित कैसे कैसे हो जाता है, उनके कर्तव्यों कैसे प्रभावित होता है। पहले नंबर, बड़े अधिकारियों का आदेश हो जाता है। जो बड़े अधिकारी हैं उनका क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। दूसरे नंबर में हम लोग लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र का डर रहता है। बहुत सारे अधिकारी को कहता है अरे अब यहीं पे ज़िंदगी गुजार लें ट्रांसफ़र करके, है कि नहीं, ये रहता है। राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, कभी कभी राजनीतिक क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। आ गया। चौथे नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, और आपने देखा जातिवाद की समस्या होती है। ये सब इसमें पॉइंट डाल देंगे। चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है कि नहीं, जैसे अधिकारियों को क्या किया जा सकता है, नैतिक प्रशिक्षण के द्वारा। पहले नंबर पर अधिकारियों को क्या कर देंगे, प्रशिक्षण कर देंगे। दूसरे में लिख देंगे वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग, वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। लोगों पर विश्वास होगा आपका, लोगों पर क्या होगा,
विश्वास हो जाएगा, है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ का पालन होगा आदि, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं शहरीकरण से, जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। तो जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये आपका किसका है, शहरीकरण का, शहरीकरण का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, औपचारिक बस्तियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति, समझ रहे हो ना, विशेष रूप से संवेदनशील है। तो यहाँ पर आपको की फैक्ट क्या पकड़ना है, औपचारिक बस्तियाँ। उसके बाद देखना इस संवेदनशीलता में योगदान देने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों पर क्या करना है, चर्चा करिए, उपर्युक्त उपाय सुझाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है, जैसे आपने देखा होगा औपचारिक जो बस्तियाँ बनाएंगी इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना है, और विश्व बैंक के अनुसार या विश्व शहर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाला लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या सामाजिक आर्थिक कारण आ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बेरोजगारी, बेरोजगारी भी लिख सकते हैं, ये आपके मैं बॉडी पार्ट बता रहा हूँ। बेरोजगारी हो गया, स्वास्थ्य समस्याएं हो गया, स्वास्थ्य समस्याएं इतना लिख सकते हैं। उसके बाद अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त बुनियादी क्या है आपका, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा कम आय हो जाती है, कम आय हो जाती है। उसके बाद आपने देखा संसाधनों तक सीमित पहुंच हो जाती है, संसाधनों तक सीमित पहुंच हो जाती है, ये आप समझिए। आ गया ना समझ में। अब देखो इसके कारण क्या क्या लिख सकते हैं हम, एक तरफ कारण जैसे आपने देखा होगा बेरोजगारी हो गई, अशिक्षा हो गया, शहरीकरण हो गया, प्रदूषण आदि, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जीएस पेपर फर्स्ट का है, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनके मत्स्य उद्योग में इनका क्या योगदान है। देखिए आपको पहले क्या लिखना है, छोटा सा इंट्रो जरूर लिखना है, ये नहीं कि आपको मैप बनाने लगना है। लिख देना है समुद्री धारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी को निरंतर बहती है, हवा लिख सकते हैं, हवा। उसके बाद आपके नमक की मात्रा यानी कि लवणता हम कह सकते हैं, और तापमान, हवा, नमक की मात्रा और तापमान, ठीक है ना, समुद्री धाराओं के निर्माण के लिए प्रभावी होती हैं। हमने क्या किया यहाँ पर मैप बना दिया, ये जैसे दक्षिण भारत अमेरिका हो गया, सॉरी उत्तरी अमेरिका ऐसे बना सकते हैं, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ऐसे यहाँ पर इंक्लूड करके ऐसे बना देंगे। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ऐसे लिख सकते हैं, और इनमें डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना पूरा। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से, मैं PDF आपको दे चुका हूँ। अगर हमारा आप पेड बैच लेना चाहते हैं, 259 रुपये का बैच है हमारा, 259 का बैच है। डेली आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे मॉर्निंग में, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था देखिए, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में सुधार का क्या करना है, सुझाव देना है। आ गया ना समझ में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंट्रो, और इंट्रो में विधिवत तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता के बारे में बता देंगे। आ गया ना। तो अब संस्थागत गुणवत्ता क्यों अच्छा होता है, पहले जैसे इसमें बना देंगे। संस्थागत क्या रहता है, जैसे अच्छे संस्थान क्या करता है, निवेश को आकर्षित करता है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो अच्छा संस्थान होता है वहाँ पर भ्रष्टाचार कम होता है, भ्रष्टाचार कम होता है। तीसरे नंबर में आपने ध्यान दिया होगा, व्यापार की प्रक्रिया सरल हो जाती है, आदि लिख सकते हैं। ये तो हमारा थोड़ा इंट्रो के अंतर्गत थोड़ा सा लिख दिया। उसके बाद हम बॉडी पार्ट में आएंगे। बॉडी में, तो बॉडी में या तो आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा, है ना, या आपको क्या बनाना होगा, डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना होगा या आपको डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर हम जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, विशेषीकृत कैडर सेवा। जैसे सिविल सेवक का है तो पहली बात तो कैडर सेवा बहुत मायने रखती है, कहाँ पर कैडर सिक्योरिटी है। उसके बाद हम नवाचार को प्रोत्साहन दे सकते हैं। नवाचार प्रोत्साहन के जरिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिविल सेवाओं को नए नए संस्थान दे करके अपराधियों को पकड़ने की बात कह सकते हैं। भाई सुधार के नियम ही तो बताने हैं। उसके बाद आचरण के बारे में उनको देख सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी बिहार में एक DM ने झापड़े मार दिया, तो गलत है ना ये सब चीज़ें। पानी उनके ऊपर आप वाटर कैनन करवा रहे, ये भी तो गलत है।
तो ये सब लिखा जा सकता है। उसके बाद आपने देखा वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, आपने देखा भर्ती और चयन के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं भर्ती कामा चयन प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, है कि नहीं। जवाबदेहिता आपको होना चाहिए, जवाबदेहिता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है ना समावेशन होना चाहिए, ये सब लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूमि सुधार से क्वेश्चन आया है, इसको नवीन सूची के अंतर्गत आपको नोट करना है। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों और उपायों के बारे में बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर सुधार कैसे एक प्रभावी सुधार माना जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, इंट्रो लिख देना है। इंट्रो के बाद आपने देखा होगा बॉडी के बाद लिख देना आपको वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। बॉडी में बता दे रहा हूँ, जैसे आपने देखा कि भूमि जो माफिया हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है, तो मैं इसकी PDF आपके पेड ग्रुप में उपलब्ध करा चुका हूँ, मात्र 259 रुपये में। पूरा आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा विद डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीति शास्त्र का है, ये GS पेपर 4 का है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये गलत लिखा हुआ है, 4 में तो नहीं आता, हाँ ठीक है 4 लिखा हुआ है, IVSA लिखा जाएगा, ठीक है ना। मैंने सोचा 5 और 6 का है। तो यहाँ पर देखो लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसे वह आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव जाने आपने देखा आगे गांव बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू है, इसको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब एक चीज़ इसमें समझिए आप लोग, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको लिखना है। तो इसमें जैसे आपने देखा जो महिलाएं हैं उनको लिख सकते हैं राजनीति क्षेत्र में है, उसके बाद संस्था क्षेत्र में है कि नहीं, कई सारे आंसर। उसके बाद परिवार के उसमें लिख सकते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों मुद्दों में आपको लिख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र, अंतर क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, कई सारी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको लिखा जा सकता है। लास्ट में लिखना है भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण करिए। तो पवन ऊर्जा में हाँ ठीक है ये पा गया, और उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को आपको समझाना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम जैसे इसमें तो भारत बनाया जा सकता है बढ़िया से, और भारत बना करके पवन ऊर्जा के बारे में दर्शा सकते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा है, और भारत देखो अपने पहली बात तो SDG सतत विकास लक्ष्यों के लिए लाभकारी होगा। और आपने ध्यान दिया होगा कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें कि 2070 में भारत ने 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है कि नहीं, 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है, उसके लिए प्रोत्साहित हो सकता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन अभी आपको कुछ समय बाद मिल जाएंगे। तो अगर हमारा आप पेड बैच लेना चाहते हो तो 259 रुपये का हमारा बैच है। आपको डेली 10 क्वेश्चन की PDF आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल पाएगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।